एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 सेमेस्टर 1 का बिजनेस स्टडीज करने वाले हैं और टॉपिक होने वाला है राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स, देयर रोल्स एंड टाइप्स। राइट, आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं स्ट्रेट अवे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में काफी सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है बाबू, तो देखो सबसे पहले हम लोग को जो समझना है वो यही समझना है कि ये जो इंटरमीडिएट जो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है। सो देखो बाबू, इंटरमीडिएट्स को वन वर्ड में अगर हम लोग डिस्क्राइब करें ना तो इनको हम लोग बोल सकते हैं मिडिल मैन। क्या बोल सकते हैं बाबू? इनको हम लोग बोल सकते हैं मिडिल मैन। अब जैसा इनका नाम सजेस्ट कर रहा है, मिडिल मैन क्या होता है? ये बीच का इंसान होता है। गलत मत समझना, यानी दो लोगों के बीच का इंसान है भाई। किन दो लोगों के बीच में? तो सोचो इस तरफ कौन है? मे बी इस तरफ कोई बायर है जो कुछ सामान खरीदना चाहता है ना? बहुत सारे बायर्स हैं जो सामान खरीदना चाहते हैं। और दूसरी तरफ कौन है? उस प्रोडक्ट का सेलर है, जिसके पास वो प्रोडक्ट है वो सेल करना चाहता है। लेकिन ज्यादातर समय क्या होता है बेटा, बायर को पता ही नहीं कि कौन सेलर है, सेलर को पता ही नहीं कि कौन बायर है। अब ये मिडिलमैन आता है और ये दोनों का हाथ पकड़ता है और दोनों का क्या करा देता है? दोस्ती करा देता है, पहचान करा देता है, दोनों को मिला देता है। इससे क्या होता है? बायर को उसका प्रोडक्ट मिल जाता है और सेलर को उसका कस्टमर मिल जाता है। जो सेलर है ना, उनको उनके कस्टमर्स मिल जाते हैं। भाई दोनों का नीड सेटिस्फाई हो जाता है, दोनों की जरूरत सेटिस्फाई हो जाती है। और इस प्रोसेस को कराने के लिए मिडिलमैन अपना कमीशन ले लेता है। समझ में आया कि नहीं? सो मिडिलमैन या जो इंटरमीडिएट्स होते हैं ना, इनका बहुत ज्यादा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत बड़ा योगदान है ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाने में। ठीक है ना? इनका राइज क्यों हुआ? ट्रेड एंड कॉमर्स को ना फैसिलिटेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। क्योंकि एक समय था जब लोग बिजनेस को बढ़ाना तो चाहते थे लेकिन उनके पास पैसा नहीं था। तो इंटरमीडिएट्स ने क्या किया? उनको पैसे से मदद की। यानी कुछ लोग ऐसे जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, कुछ लोग ऐसे जिनको पैसे की जरूरत है, इन दोनों को मिला दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? प्रोडक्शन होने लगा, गुड्स बनने लगे। अब प्रोड्यूसर को पता नहीं कि भैया कहां ले जाकर इसको सेल करें, तो फिर इन दोनों को मिला दिया। क्या करने में? प्रोड्यूसर को मिला दिया कस्टमर से या कंज्यूमर से, कंज्यूमर को मिला दिया प्रोड्यूसर से। तो इस तरह से ये क्या करते हैं बाबू, ये मिडिल में रह के दो लोग जो एक दूसरे से अनजान हैं, एक दूसरे से अपरिचित हैं, इन दोनों को मिलाने का काम करते हैं ताकि दोनों के नीड को, दोनों की जरूरत को सेटिस्फाई किया जा सके। समझ में आ रहा है कि नहीं? आओ चलो हम लोग थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लिखा हुआ है द इंटरमीडिएट्स आर इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन। यानी कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई एक आदमी भी हो सकता है और कोई संस्था भी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो जाता है। जो क्या करते हैं? मिडिलमैन का काम करते हैं किनके बीच में? बायर्स एंड सेलर्स के बीच में या कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स के बीच में। तो इनको क्या कहते हैं हम लोग? इंटरमीडिएट्स कहते हैं, मिडिलमैन कहते हैं। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलो हम लोग बात करते हैं कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं हमारे इंटरमीडिएट्स। तो बाबू देखो, प्राइमरली दो टाइप के होते हैं इंटरमीडिएट्स। कितने तरह के बेटा? दो तरह के। पहला क्या नाम है इनका? फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। पहला नाम क्या है बाबू? फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। दूसरा क्या टाइप है? ट्रेडिंग इंटरमीडिएट। देखो नाम से ही बहुत कुछ तुमको पता चल गया होगा, फिर भी मैं समझा देता हूं। देखो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स क्या करते हैं? सोचो ये ना, ये मिडिलमैन है, मान लो ये कौन है? ये इंटरमीडिएट्स है ना। ये कौन है? चलो मैं लिख देता हूं, ये हैं इंटरमीडिएट्स। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? ध्यान से समझना, ये लोग क्या करते हैं? एक तरफ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो हु नीड्स मनी। ऐसे लोग होते हैं ना जिनको पैसे की जरूरत है। किस लिए जरूरत है? मे बी प्रोडक्शन के लिए जरूरत है, वो प्रोडक्शन करना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल में ले जाना चाहते हैं। अब इनको पैसे की जरूरत है, राइट। और बहुत सारे लोग एक दूसरे तरफ हैं, बहुत सारे लोग दूसरे तरफ है ना, राइट, हु हैव मनी, जिनके पास क्या है बेटा? पैसा है। और इस पैसे को ये क्या करना चाहते हैं? उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि अच्छा रिटर्न मिल सके। अब पैसा जिसको चाहिए उसको पता नहीं कि भाई किसके पास पैसा है, पैसा जिसके पास है उसको पता नहीं कि कहां इसको इन्वेस्ट किया जाए या किसकी जरूरत है, राइट। तो अब ये इंटरमीडिएट क्या करता है? फिर जैसे मैंने बताया, इन दोनों का हाथ पकड़ता है और दोनों की जान पहचान करा देता है। इसको कहता है कि भाई आपको इन्वेस्ट करना है ना, आप इनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, राइट। अब इनको पैसे की जरूरत है तो ये वाला पैसा जो है वो यहाँ पैसा चला आता है। और ये कैसे आता है? इंटरमीडिएट्स की मदद से आता है। जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो पैसा किसके पास चला जाता है? जिसको पैसे की जरूरत है। अब ये प्रोडक्शन करता है और उसके बाद क्या होता है? देखो इंटरमीडिएट्स इसमें रोल अदा करता है। कैसा रोल अदा करता है?
इससे जब पैसा लेता है ना बेटा, तो इसको तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इसको इंटरेस्ट देता है, लेकिन इसको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। इसको क्या देता है? लो इंटरेस्ट देता है। अब वही वाला पैसा इसको दे देता है, और इससे क्या चार्ज करता है? इससे चार्ज करता है हाई इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है। और जो बीच का गैप हो गया ना, इस लो इंटरेस्ट जो इसने दिया और हाई इंटरेस्ट जो इससे लिया, इसके बीच का जो इंटरेस्ट हो गया, वो हो गया इस इंटरमीडिएट की कमाई, ये इसका इनकम हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो बैंक इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। सोचो बैंक क्या करते हैं, जिन लोगों के पास पैसा है उनसे पैसा ले लेते हैं और उनको थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देते हैं, राइट। और उसी पैसे को, उनके पास पैसा अपना नहीं है, ये इसी पैसे को क्या करते हैं, किसी को लोन या एडवांस के तौर पे दे देते हैं, बिजनेसमैन लोगों को, प्रोड्यूसर्स लोगों को, और उनसे क्या चार्ज कर लेते हैं? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। तो नॉर्मल जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, यानी हम लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट दिया हमारे पैसे के बदले में, जो हम लोग जमा करते हैं बैंक में, सेविंग्स अकाउंट में, और उसी को लोन दे दिया जब किसी बिजनेसमैन को, उसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, और जो दोनों के बीच का गैप रहा वो बैंक का क्या हो गया? वो इनकम हो गया। समझ में आया कि नहीं बेटा? अब देखो पैसे का लेन देन ये लोग करवा रहे हैं ना, क्या चीज का लेन देन करवा रहे हैं? पैसे का लेन देन करवा रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। पैसे का लेन देन करवाते हैं, इसीलिए फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। आओ चलो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स एक्ट एज मिडिलमैन बिटवीन बिजनेसेस, देखो ध्यान से पढ़ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीडिंग फाइनेंस। ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बाबू जिनको फाइनेंस की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, और साथ साथ में कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स हैं हैविंग सरप्लस फंड, जिनके पास क्या पड़ा हुआ है? सरप्लस फंड पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा फंड पड़ा हुआ है, अनयूज फंड पड़ा हुआ है, और ये लोग लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, और ये लोग देख रहे हैं कि कहीं अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले तो इस पैसे को हम क्या करें? इन्वेस्ट करें। तो इन दोनों को क्या करता है? बैंक मिला देता है, और बैंक भी क्या है? एक तरह का फाइनेंशियल इंटरमीडिएट है। समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू? तो इन्वेस्टमेंट ब्रोकर जो होते हैं, ये एग्जांपल्स है किसका? फाइनेंशियल इंटरमीडिएट का। बैंकर जो होते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएट के एग्जांपल्स है। फाइनेंशियल जो कंपनीज होती हैं, ये सारे क्या है? एग्जांपल्स है किसके? फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स की। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो बात करते हैं ट्रेडिंग इंटरमीडिएट्स की। देखो ट्रेडिंग तो आप समझते ही हो ना, पहले भी हम लोग समझ चुके हैं। ट्रेडिंग में दो ही काम होता है। क्या काम होता है बेटा? परचेज का काम होता है और सेल का काम होता है। तो यहां पर चलो ये इंटरमीडिएट क्या रोल अदा करता है? मानो ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट की एक तरफ मैंने पहले ही बताया कि यहां पर कुछ बायर्स हैं जो सामान को बाय करना चाहते हैं, यहां पर कुछ सेलर्स हैं जो सामान को सेल करना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे का पता ही नहीं है। ये क्या करता है? इंटरमीडिएट क्या करता है बेटा? इन बायर्स को और इन सेलर्स को क्या करता है? मिला देने का काम करता है। लेकिन याद रखना, यहाँ पैसे का लेन देन नहीं होता, यहाँ पैसे का लेन देन होता था ना, इसीलिए इसको फाइनेंशियल इंटरमीडिएट कहते थे। यहाँ पैसे का लेन देन नहीं होता है, यहाँ किसी का लेन देन होता है, यहाँ गुड्स का या मे बी सर्विसेज का लेन देन होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ट्रेडिंग इंटरमीडिएट्स कहा जाता है। ट्रेडिंग इंटरमीडिएट्स में मोस्टली गुड्स का हम लोग क्या करते हैं? लेन देन करते हैं, और जो कराता है वो ट्रेडिंग इंटरमीडिएट्स कहलाता है। एग्जांपल देख लो, these includes the intermediaries who ensure that the goods reach from द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। ये लोग मेक श्योर करते हैं कि जहां से प्रोडक्शन हो रहा है, जहां प्रोड्यूस बन रहा है, वहां से कहां पहुंच जाए? कंजम्पशन की जगह पे, यानी कंज्यूमर की जगह तक पहुंच जाए। इसके एग्जांपल्स में कौन आ जाएगा? जो होलसेलर्स होते हैं, जो बल्क क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, जो छोटे छोटे क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं बाबू? ट्रेडिंग इंटरमीडिएट्स के। क्योंकि सोचो तो आपके घर के बगल में जो मोदी दुकान है, जो लाला का दुकान है, वो क्या काम कर रहा है? वो कहीं से प्रोडक्ट को लाता है और आप तक पहुंचाता है। लाला या जो मोदी खाना है, वो लोग प्रोडक्ट तो बनाते नहीं है, तो वो लोग कैसा रोल अदा कर रहे हैं? वो लोग इंटरमीडिएट्स का, मिडिल मैन का रोल अदा कर रहे हैं। और उनको कैसा मिडिल मैन बोलेंगे बाबू? ट्रेडिंग इंटरमीडिएट्स। क्यों? क्योंकि गुड्स का लेन देन वो लोग करवा रहे हैं। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रोल ऑफ इंटरमीडिएट्स। कौन कौन सा रोल ये अदा करते हैं, कैसा कैसा रोल ये निभाते हैं। चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं, ये भी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो बाबू यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहला रोल कौन सा अदा करता है? एक्टिंग एज अ ब्रिज। एक ब्रिज का काम करते हैं ना, ब्रिज का काम कर रहे थे ना, दोनों को जोड़ने का काम कर रहे थे। किसके बीच में? प्रोड्यूसर्स के बीच में, कंज्यूमर्स के बीच में, या मे बी बायर के बीच में और सेलर के बीच में, राइट। ये क्या करते हैं? ब्रिज करने का काम करते हैं, दोनों को जोड़ देने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है प्रोवाइड एक्सेस टू मार्केट्स फॉर प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपैंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स है ना,
ये प्रोडक्ट को प्रोड्यूस तो कर देते हैं, लेकिन इनको पता नहीं रहता कि कहां पर इनके प्रोडक्ट का डिमांड है या हो सकता है। इसकी जानकारी इनको कौन देता है? मिडिल मैन ही देता है, और इस तरह से उनके बिजनेस को एक्सपैंड करने में उनकी मदद करता है। ठीक है बाबू, तो हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंश्योर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। देखो, ट्रांसपोर्टेशन के विषय में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन एक मेथड है जिसके जरिए गुड्स को, कोई भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। और ये रोल भी कौन अदा करता है? मिडिल मैन ही ये रोल अदा करता है। तो और इस वजह से क्या होता है? जो भी गुड्स है उसका क्या हो जाता है? प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है हर जगह तक। देख, तो हर प्रोडक्ट तुमको किसी भी एरिया में चले जाओ, जाके देखो, वहां पे लक्स का साबुन तुमको मिल जाता है, डाबर के सामान मिल जाते हैं, बाबा रामदेव का सामान मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के जरिए उसको अलग अलग जगह पहुंचाया जाता है। ठीक है बाबू, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को इंफॉर्मेशन देता है किसी के विषय में? मार्केट के डिमांड के विषय में, बिजनेस के ट्रेंड के विषय में। क्योंकि देखो, टाइम टू टाइम डिमांड तो बदलता रहता है, मार्केट का ट्रेंड बदलता रहता है। कल जो हमको पसंद था आज हमको पसंद नहीं आता, कोई नया चीज पसंद आता है। अब इस चीज की जानकारी प्रोड्यूसर को कौन देगा? कौन बताएगा प्रोड्यूसर को? भाई पहले वाला माल अब मत बनाओ, अब उसका डिमांड नहीं, अब नया तरह का माल लोग डिमांड कर रहे हैं। इस चीज को भी जो इंटरमीडिएट होता है ना, वो बताता है, और उसके बताने के हिसाब से ही नया प्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से ये बहुत ज्यादा मदद करता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? मिटिगेट रिस्क एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल ट्रेड। देखो, अगर कोई बिजनेसमैन है बाबू जो इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहता है, तो इंटरनेशनल ट्रेड करना तो बहुत रिस्की होगा, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि विदेश में जो बैठा आदमी है वो सही आदमी है कि फ्रॉड आदमी है, आपको पैसा देगा कि नहीं देगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत करीब है, आप चले जाओ और जाकर पैसा उसका वसूल कर लो। एक बार पैसा अगर डूब गया तो डूब गया, गलत आदमी से डील कर ले तो डूब सकता है। तो इसीलिए ये जो इंटरमीडिएट्स होते हैं क्या करते हैं? उसके रिस्क को, इंटरनेशनल ट्रेड के रिस्क को मिटिगेट करते हैं, मतलब उसको मिनिमाइज करते हैं, वो कम कर देते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं? दोनों पक्ष को जानते हैं, दोनों कंट्री में दोनों लोगों को जानते हैं, और वो स्मूथली इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करा देते हैं, और इस तरह से आपकी मदद करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड करने में। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइड फाइनेंस टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। जो छोटे और मध्यम वर्ग के जो एंटरप्रेन्योर्स है ना, उनको तो अक्सर पैसे की जरूरत होती है एक्सपैंड करने के लिए, तो उनको पैसे उपलब्ध कराता है ताकि वो बिजनेस क्या कर सके बाबू? बिजनेस को एक्सपैंड कर सके, अपने बिजनेस को बड़ा कर सके। तो बहुत अच्छा रोल, बहुत बड़ा रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल इंटरमीडिएट अदा करता है बिजनेस को, ट्रेड को, कॉमर्स को बढ़ाने में। आपको समझ में आया कि नहीं बच्चों? ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने इंटरमीडिएट क्या है इसके विषय में समझा, कितने तरह के इंटरमीडिएट है उनके विषय में समझा, कौन सा रोल ये अदा करते इसके विषय में समझा। मुझे पूरा भरोसा है आपको समझ में आ गया होगा। आ गया होगा तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, अपने सारे फर्स्ट सेमेस्टर के फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर दो बच्चों, और चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब करके रखो ना। ठीक है, ये वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।